पूरा प्लांट धमाकों की आवाज से दहल गया। पूरा प्लांट धुएं की आगोश में समा गया। पुतिन यूक्रेन में तबाही के इन हालात के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मैं एक बार फिर जोर देकर कहना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को खत्म रूस ने नहीं बल्कि अमेरिका ने किया है। हमने हमेशा शांतिपूर्ण तरीकों से सभी विवादों को सुलझाना पसंद किया है और अब भी इसके लिए तैयार हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सुरक्षा से समझौता कर लेंगे। इस बीच यूक्रेन की ओर से इस हाइपरसोनिक मिसाइल की जांच पूरी कर ली गई, जो रूस ने बीती 22 नवंबर को यूक्रेन के डिप्रो शहर पर दागी थी। जांच में पता चला है कि मिसाइल की स्पीड 13,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अस्त्रखान से डिप्रो तक पहुंचने में मिसाइल को महज 15 मिनट लगे थे। मिसाइल 6 वॉरहेड से लैस थी। इस मिसाइल का उत्पादन बढ़ाने का मतलब है कि यूक्रेन में महाविनाश। पुतिन ने तो उन देशों पर भी हमले की धमकी दे डाली है जो यूक्रेन को रूस पर हमले के लिए लंबी दूरी के हथियार मुहैया करा रहे हैं। पुतिन के इस बयान के बाद पश्चिमी देशों में खौफ पसर गया है। यूक्रेन और नाटो के बीच 26 नवंबर को इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी मिसाइल के खतरों के बीच अमेरिका से उसका सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम थाड मांगा है। जेलेंस्की ने कहा है कि निप्रो शहर पर रूस की नई बैलिस्टिक मिसाइल से हमला ये बताता है कि वो युद्ध को और गंभीर करना चाहता है। लिहाजा उसके हमलों से बचने के लिए यूक्रेन की आसमानी सुरक्षा को और मजबूत करने की जरूरत है। टीम न्यूज नेशन। 1000 दिनों से चल रही जंग में रूस ने यूक्रेन पर एक नहीं कई खतरनाक मिसाइलें दागी। अब तो चर्चा ये होने लगी है कि रूस ने यूक्रेन को मिसाइलों की प्रयोगशाला बना डाला है। देखिए रूस ने जंग में अब तक किन किन मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, ये रिपोर्ट बताएगी। रूस यूक्रेन जंग तोप की गोलाबारी से शुरू हुई थी, जो खतरनाक मिसाइलों तक जा पहुंची। 1000 दिनों से भी ज्यादा समय से चल रही रूस यूक्रेन जंग में पुतिन ने अपनी एक से बढ़कर एक खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। अगर ये कहा जाए कि रूस ने यूक्रेन को अपनी मिसाइलों के परीक्षण की प्रयोगशाला बना दिया है, तो गलत नहीं होगा। घातक रूसी मिसाइलों की प्रयोगशाला। यूक्रेन को पुतिन ने शमशान बना डाला। रूस ने यूक्रेन में अपनी बैलिस्टिक मिसाइल इस्कंदर का जमकर इस्तेमाल किया है। इस मिसाइल को 2006 में रूसी सेना में शामिल किया गया था। इस्कंदर रूस की ऐसी मिसाइल है जो किसी बड़े महाद्वीप का आधा तट पलक झपकते ही ध्वस्त कर सकती है। इसकी ताकत की बात करें तो 8,643 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकती है। ये मिसाइल 500 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। ये अपने साथ 700 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकती है। पारंपरिक के साथ न्यूक्लियर वॉर हेड भी ले जाने में सक्षम है। रूस के जखीरे में एक से एक बढ़कर मिसाइलें हैं, जिनका लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ था। ऐसे में जब यूक्रेन के साथ जंग शुरू हुई तो रूस ने एक एक कर इन मिसाइलों की ताकत परखनी शुरू कर दी। ऐसी एक मिसाइल है किंजल। रूस का दावा है कि जितने भी देश नाटो में शामिल हैं, उनके पास किंजल मिसाइल को रोकने की ताकत या तकनीक नहीं है। इसकी ताकत की बात करें तो 12,348 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हमला कर सकती है। इसकी अधिकतम रेंज 2,000 किलोमीटर है। लॉन्चिंग के बाद अपनी दिशा और गति बदल सकती है। अपने साथ 480 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकती है। पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जा सकती है। यूक्रेन के खिलाफ रूस लगातार अपनी जिस मिसाइल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, वो है कैलिबर क्रूज मिसाइल। ये 1994 से रूसी सेना में अपनी सेवाएं दे रही है। कैलिबर क्रूज मिसाइल के कुल मिलाकर 7 वेरिएंट है।
पहला क्रूज मिसाइल, दूसरा एंटी शिप मिसाइल, तीसरा एंटी सबमरीन मिसाइल, चौथा सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल, पांचवा एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल, छठा लैंड अटैक मिसाइल, सातवां जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल। 3,580 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये मिसाइल हमला कर सकती है। हर वेरिएंट में 400 से 500 किलोग्राम वजन के हथियारों को ले जाया जा सकता है। इसके साथ ही रूस ने यूक्रेन पर अपनी जिरकॉन मिसाइल को भी इस्तेमाल किया है। पहली बार फरवरी 2024 में रूस ने अपनी इस मिसाइल से यूक्रेन पर हमला किया। इस मिसाइल की गति इसे बेहद खतरनाक बनाती है। मिसाइल समुद्र के ऊपर कम ऊंचाई में उड़ते हुए दुश्मन और उसके अत्याधुनिक तकनीकों को धोखा देने में सक्षम है। 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करती है। इसकी रेंज